वेलकम टू इंटेलेक्टस केमिस्ट्री। मैं पुनीत दुबे आप सभी का स्वागत करता हूं। हम लोग पीरियोडिक टेबल एंड इट्स प्रॉपर्टी चैप्टर चल रहा था और ये चैप्टर वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर में से एक है जो कि एकेडमिक में तो पूछे जाते हैं, साथ ही साथ नीट, जेईई मेंस और भी अदर एग्जामिनेशंस जहाँ पे इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने पीरियोडिक टेबल का डेवलपमेंट, उसका जो हिस्टोरिकल डेवलपमेंट था वो, फिर डिफरेंट टाइप्स के पीरियोडिक टेबल जो लोगों साइंटिस्ट ने दिया था वो, और बेसिकली लास्ट वीडियो में हम लोगों ने क्या देखा था, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल को डिटेल में स्टडी किया था। ओके, तो आज हम लोग उस पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट है उनका क्या क्लासिफिकेशन है उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको अगर बता दूंगा, अगर आप लोगों ने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उसको जाके देखें, और अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को हिट कर ले ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके और इसका आपको प्रॉफिट मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगला हम क्लासिफिकेशन ऑफ द एलिमेंट्स। तो पहला क्लासिफिकेशन था बोर का, जिन्होंने दिया था, और अकॉर्डिंग टू हिम एलिमेंट्स कैन बी डिवाइडेड इन द 4 पार्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के बेसिस पे इन्होंने बेसिकली 4 पार्ट्स में इसको बांटा था। पहला क्या था, इनर्ट गैस एलिमेंट्स। इसमें इन्होंने क्या बोला, द एलिमेंट्स इन विच द अल्टीमेट ऑर्बिट इज कंप्लीटली फिल्ड एंड आर कॉल्ड एज द इनर्ट गैस एलिमेंट। अल्टीमेट ऑर्बिट का मतलब ये होता है कि एकदम आउटर मोस्ट जो बैलेंस शेल होती है वो कम्प्लीटली फिल्ड होनी चाहिए, तब वहाँ पे क्या होगा, इन्होंने क्या बोला, वो गैसेस इनर्ट गैस मानी जाती हैं, वो एलिमेंट इनर्ट गैस में गिने जाएंगे। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इज NS2 NP6। पी ब्लॉक एलिमेंट्स हमारे लास्ट में पढ़ते हैं राइट हैंड साइड में। तो NS2 NP6 S और P दोनों ऑर्बिटल भरे हुए हैं। एक्सेप्शन यहाँ पे केवल हीलियम का है, क्योंकि यहाँ पे केवल आउटर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन मैक्स टू मैक्स प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि ये फर्स्ट पीरियड के एलिमेंट होते हैं। उसके बिकॉज ऑफ मोस्ट स्टेबल कन्फिग्रेशन दे आर वेरी लेस रिएक्टिव एंड हैंस नोन एज द नोबल गैस और इनर्ट गैस एलिमेंट। चूँकि ये बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं, इनका कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है, इसीलिए इनकी रिएक्टिविटी बहुत ही लो होती है और इसीलिए इनको नोबल गैस कहा जाता है या फिर इनर्ट गैस कहा जाता है, क्योंकि ये अदर गैसेज या एलिमेंट्स के साथ रिएक्शन उतनी जल्दी और इतनी नॉर्मल तरीके से शो नहीं करते हैं। These elements are present in the 0 group or 18th group and 1 to 6th period of the periodic table। ग्रुप कौन सा होगा इनका, 0 ग्रुप बोला जाता है या फिर 18th ग्रुप आप बोल सकते हैं, जो कि लॉन्ग फॉर्म मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। अब पीरियड की बात करते हैं तो 1 से लेकर 6 पीरियड तक सारे पीरियड्स में इसके एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। आई बात समझ में। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, नंबर ऑफ इनर्ट गैस एलिमेंट्स आर 6, 1 इन ईच पीरियड अप टू द 6th पीरियड। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन एंड रेडॉन, ये हमारे क्या है, इनर्ट गैस होते हैं, जो कि नंबर में 6 होते हैं। सेकेंड क्लासिफिकेशन इनका था नॉर्मल और द रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। ये क्या होते हैं, द एलिमेंट्स इन विच द अल्टीमेट ऑर्बिटल या ऑर्बिट इज इनकम्प्लीट वाइल द पेनल्टीमेट ऑर्बिट्स आर कंप्लीट एंड आर कॉल्ड नॉर्मल एलिमेंट। तो अल्टीमेट ऑर्बिट आप जान गए हैं, आउटर ऑर्बिट होते हैं, उसके जस्ट अंदर वाली जो ऑर्बिट होती है, जस्ट अंदर वाले ऑर्बिट, उसको बोलते हैं पेनल्टीमेट ऑर्बिट्स। फॉर एग्जांपल, अगर ये हमारा न्यूक्लियस है, इसके चारों तरफ मैंने यहाँ पे ऑर्बिट्स बना दिए हैं, तो ये आउटर ऑर्बिट होगा जिसको हम अल्टीमेट ऑर्बिट बोलते हैं। इसके जस्ट नीचे की ये ऑर्बिट जिसको हम पेनल्टीमेट ऑर्बिट बोलते हैं। आई बात समझ में। तो यहाँ पे पेनल्टीमेट ऑर्बिट तो हमारा कंप्लीटली फिल्ड होगा, जबकि अल्टीमेट ऑर्बिट या आउटर ऑर्बिट हमारा इनकम्प्लीट होता है। एंड द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इज लाइक फर्स्ट ए ग्रुप में NS1, सेकेंड ए में NS2, उसी तरह से थर्ड ए में NS2 NP1, फोर्थ ए में NS2 NP2, फिफ्थ ए में NS2 NP3, सिक्स ए में NS2 NP4, सेवेंथ ए में NS2 NP5। आई बात समझ में। तो जनरल कॉन्फ़िगरेशन में बात करते हैं NS1 to 2 फर्स्ट एंड सेकेंड ग्रुप के लिए, थर्ड से सेवेंथ के लिए NS2 NP1 to 5। आई बात समझ में। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, दीज एलिमेंट्स लाइज इन ग्रुप फर्स्ट A to 7th A एंड द पीरियड फर्स्ट टू 7th। सातों पीरियड्स में इनके एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं
और बात करते हैं ग्रुप में, तो फर्स्ट ए से लेके 7th ए तक हर एक ग्रुप में इनके एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज एलिमेंट्स ऑफ द सेकेंड पीरियड इज नोन एज द ब्रिज एलिमेंट। सेकेंड पीरियड के जो एलिमेंट होते हैं इनको ब्रिज एलिमेंट बोला जाता है। क्यों? क्योंकि इनमें अदर सेकेंड जो उसका नेक्स्ट पीरियड होता है उनमें जो आगे वाले ग्रुप के होते हैं उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ प्रेजेंट होती हैं, उनके साथ ये डायगोनल रिलेशनशिप शो करते हैं, जो कि पिछली वीडियो में हमने देख रखा है। यहाँ पे मैं दे दूंगा टेम्पलेट्स या कार्ड्स वहाँ पे, तो आप वहाँ पे लिंक को क्लिक करके उसको देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या बता रहे थे, एलिमेंट्स ऑफ द थर्ड पीरियड like sodium, magnesium, aluminum, silicon, phosphorus, sulfur and chlorine are called the typical elements and these are the 7 in numbers। ये सातों जो एलिमेंट्स हैं इनको बोला जाता है टिपिकल एलिमेंट्स, जो थर्ड पीरियड में प्रेजेंट होते हैं। आई बात समझ में। नेक्स्ट हमारा जो है वो क्लासिफिकेशन होता है ट्रांजिशन एलिमेंट्स का। ओल्ड कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग गिवन बाय द मेंडलिफ, जिसने जो मेंडलिफ द्वारा दिया गया था, दे आर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स बिकॉज देयर प्रॉपर्टीज आर इंटरमीडिएट टू द एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स और दे ट्रांजिट द प्रॉपर्टीज ऑफ द मेटल्स एंड नॉन मेटल। क्या बोला इन्होंने, मेंडलिफ ने ट्रांजिशन एलिमेंट इसलिए कहा था कि इनकी जो प्रॉपर्टी होती है एस ब्लॉक एज वेल एज पी ब्लॉक, दोनों की प्रॉपर्टी के बीच में रिजाइड करता है। इनकी कुछ प्रॉपर्टी एस ब्लॉक से मैच करती है, कुछ प्रॉपर्टी पी ब्लॉक से मैच करती है। वहीं अगर दूसरी तरह से हम बोल दें तो इनकी जो प्रॉपर्टी है वो नॉन मेटल और मेटल के बीच में ट्रांजिट होती है। आई बात समझ में। नोट डाउन की बात नोट है यहाँ पे एक, अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट जिंक, कैडमियम, मर्करी एंड यूयूबी आर द ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ये क्या होते हैं, ये ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट जिंक, कैडमियम, मर्करी और यूयूबी भी ट्रांजिशन एलिमेंट में गिने जाते हैं। वहीं बात करते हैं न्यू कॉन्सेप्ट जो कि बोर ने दिया था, द एलिमेंट्स इन विच द बोथ अल्टीमेट एज वेल एज द पेनल्टीमेट शेल n-1 are incomplete either in atomic state or in some oxidation state are called the transition element। उन्होंने क्या बोला था प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग कि जिसके पास S और P के बीच की प्रॉपर्टी है, जिनका प्रॉपर्टी दोनों से मैच करेगा, वो होगा ट्रांजिशन एलिमेंट। जबकि बोर ने क्या बोला था कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के बेसिस पे इन्होंने अपना कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, जो बेसिस जो डिवाइड किया इन्होंने क्लासीफाई किया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग ऐसा एलिमेंट जिनमें अल्टीमेट शेल एज वेल एज द पेनल्टीमेट शेल दोनों के दोनों क्या होंगे, इनकम्प्लीटली फिल्ड होंगे, या फिर वो एटॉमिक स्टेट में हो या फिर वो आयनिक स्टेट में हो या किसी ऑक्सीडेशन स्टेट में हो, तभी वो कैसे वो एलिमेंट्स कैसे होंगे, ट्रांजिशन एलिमेंट कहे जाएंगे। अब इनके अकॉर्डिंग नोट में हम देख लेते हैं, अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट जिंक, कैडमियम, मर्करी एंड यूयूबी आर नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट because they do not have the incomplete penultimate shell either in atomic state or in some oxidation state। तो यहाँ पे क्या होंगे कि इतने जो एलिमेंट जो जिंक, कैडमियम, मरकरी और यूयूबी दिख रहा है आपको, इनकी जो पेनल्टीमेट शेल होती है वो कंप्लीटली फिल्ड होता है। फॉर एग्जांपल जिंक की बात करते हैं, ऑर्गन 3d10 4s2, जिंक 2+ में बात करेंगे तो ऑर्गन 3d10। तो क्या हुआ, एटॉमिक स्टेट में तो पेनल्टीमेट शेल भी फिल है और इसका अल्टीमेट शेल भी फिल है, लेकिन आयनिक स्टेट में इसकी पेनल्टीमेट शेल भी फिल है और जबकि उसकी अल्टीमेट शेल वैकेंट है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, दोनों के दोनों क्या हुए, पेनल्टीमेट शेल दोनों स्टेट में, आयनिक हो चाहे एटॉमिक हो, दोनों में फिल्ड है, इसलिए ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स में नहीं गिने जाएंगे अकॉर्डिंग टू बोर कॉन्सेप्ट। ठीक है। ग्रुप थर्ड बी टू थर्ड बी टू 7th B प्लस 8th प्लस 1st B एंड द पीरियड 4th to 7th, ये क्या होंगे, इतने ट्रांजिशन एलिमेंट्स में गिने जाते हैं। अकॉर्डिंग टू द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन n-1 D 1 to 10 ns 1 और 2। ठीक है, n-1 D 1 to 10 NS 1 और 2 ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जनरल कन्फिग्रेशन है जो कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स में गिने जाने वाले हैं। टोटल नंबर ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट की बात करते हैं तो 40 होते हैं, 40।
टोटल नंबर ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट की बात करते हैं तो 36 होते हैं। एक्सेप्शन क्या है यहाँ पे, जिंक, कैडमियम, मरकरी और यूयूबी को नहीं गिना जाता। वहीं बात करते हैं ऑल द ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर डी ब्लॉक एलिमेंट्स बट ऑल द डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर नॉट द ट्रांजिशन एलिमेंट। ये स्टेटमेंट नलीफाई का जस्टिफाई करने के लिए आ सकता है, तो आप यहाँ से एग्जाम्पल उठा के दे सकते हैं ये, क्योंकि यहाँ पर जिंक, कैडमियम, मरकरी और यूयूबी को ट्रांजिशन एलिमेंट्स में नहीं गिना जाता है। तो क्यों नहीं गिना जाता है, आप यहाँ पे बोर कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग उसको जस्टिफाई कर सकते हैं। आई बात समझ में। नेक्स्ट हमारा जो क्लासिफिकेशन है वो इनर ट्रांजिशन एलिमेंट है। द एलिमेंट्स इन विच ऑल द थ्री सेल्स दैट इज अल्टीमेट, पेनल्टीमेट और द प्री और एंटी पेनल्टीमेट n-2 शेल आर इनकम्प्लीट और कॉल्ड द इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अल्टीमेट, पेनल्टीमेट और पेनल्टीमेट के अंदर वाली जो शेल होता है, जो ऑर्बिट होती है, उसको बोलते हैं प्री पेनल्टीमेट या फिर एंटी पेनल्टीमेट बोलते हैं। आई बात समझ में। फॉर एग्जांपल सीरियम की बात करता हूँ मैं यहाँ पे, सीरियम 58 है यहाँ पे, जिनॉन 6s2 5d1 4f1। तो यहाँ पे क्या हुआ 1 2 3, तो ये तो फील्ड है, लेकिन ये दोनों क्या हैं, इनकम्प्लीटली फील्ड हैं। आयनिक स्टेट में जाएंगे तो वहाँ पे थोड़ा चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बात करते हैं तो n-2 f 1 to 14 n-1 d 0 और 1। वहीं ns की बात करते हैं तो 2 ns2। ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है किसका, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट में जो गिने जाते हैं। दीज आर 2080 नंबर, टोटल 28 ही एलिमेंट होते हैं यहाँ पे। ग्रुप 3rd B एंड द पीरियड 6th and 7th के जो ग्रुप एलिमेंट होते हैं वो कहाँ जाते हैं, एफ ब्लॉक में जाते हैं, या फिर उसको बोल सकते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट बोला जाता है। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर डिवाइडेड इनटू द 2 सीरीज। 2 सीरीज होती है यहाँ पे, क्या क्या, लैंथेनाइट सीरीज दैट इज ऑल्सो नोन एज द रेयर अर्थ मेटल्स और द लैंथेनॉन्स। क्या होता है इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन यहाँ पे वो देखेंगे आगे। जो एलिमेंट्स आते हैं यहाँ पे, सीरियम Ce58 टू ल्यूटेटियम 71, 14 एलिमेंट यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ दिस सीरीज इज अ सीरियम नॉट द लैंथेनम। लैंथेनम क्या होगा, वो डी ब्लॉक का ही एलिमेंट होता है, लेकिन सीरियम जो है वो हमारा एफ ब्लॉक का एलिमेंट में आता है, वो उसका पहला एलिमेंट होता है इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स का। आई बात समझ में। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, इन दिस एलिमेंट्स last electron enters into the f subshell and they are present in the 3rd B group and the 6th period of the periodic table। लास्ट इलेक्ट्रॉन 4f सबसेल में घुसता है, इसीलिए इसको बोला जाता है f ब्लॉक एलिमेंट। और इसका जो लोकेशन है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, 3rd B ग्रुप में 6th and 7th पीरियड में प्रेजेंट होता है, लेकिन लैंथेनाइट से 6th पीरियड में प्रेजेंट होता है। प्रोमेथियम इज द ओनली लैंथेनाइड विच इज द सिंथेटिक एंड रेडियोएक्टिव इन नेचर। ठीक है, पूरे लैंथेनाइड्स की बात करते हैं तो यहाँ पे प्रोमेथियम ही ऐसा एक लैंथेनाइड है जो कि सिंथेटिक भी है और साथ ही साथ रेडियो एक्टिव इन नेचर भी है। सेकेंड सीरीज़ हमारा यहाँ पे एक्टिनाइड सीरीज़ है या फिर मैनमेड सीरीज़ है, या फिर इसको एक्टिनोन्स भी बोला जाता है। तो थोरियम से लेकर लॉरेंसियम तक 14 एलिमेंट्स यहाँ भी प्रेजेंट होते हैं। द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ दिस सीरीज इज थोरियम एंड नॉट द एक्टिनियम बिकॉज ऑल द इलेक्ट्रॉन इंटर्स इनटू द एफ सबसेल। 5f सबसेल, f में जाता है, f ब्लॉक एलिमेंट है, और वहाँ पे 4f था, यहाँ पे 5f है। दे आर प्रेजेंट इन द 3rd B ग्रुप एंड 7th पीरियड ऑफ द पीरियडिक टेबल। लैंथेनाइड 6th पीरियड में था, एक्टिनाइड 7th पीरियड में, बट ग्रुप आर द सेम 3rd B। गॉट इट। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है यहाँ पे, ऑल द एक्टिनाइड्स आर द रेडियो एक्टिव इन नेचर। फर्स्ट 3 एलिमेंट्स थोरियम, Pa एंड यूरेनियम। ठीक है, तो ये हमारे जो होते हैं आर फाउंड इन द नेचर वाइल अदर आर द सिंथेटिक इन नेचर। तो ये जो 3 एलिमेंट है हमारे क्या हैं, हमारे नेचर में प्रेजेंट होते हैं, अदरवाइज ऑल द एलिमेंट्स आर मैन मेड सिंथेटिक होते हैं। आफ्टर यूरेनियम 92 दैट इज फ्रॉम 93 नेपच्यूनियम ऑनवर्ड्स एलिमेंट्स आर कॉल्ड ट्रांस यूरेनिक इन नेचर, क्योंकि वो यूरेनियम से डिराइव किए जाते हैं इसलिए उसको नाम दिया जाता है transuranic in nature. They are heavier than the uranium and they are derived from the uranium by the nuclear reaction. न्यूक्लियर रिएक्शन करके वहाँ पे यूरेनियम से डिराइव किया जाता है, इसलिए इनको ट्रांसयूरेनिक नाम से भी जाना जाता है। Got it? नेक्स्ट पॉइंट हमारा है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ द सब शेल इन विच द लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर्स। तो पहला यहाँ पे है एस ब्लॉक एलिमेंट्स। इन दीज एलिमेंट्स
लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर्स इन द एस सबशेल, एस सबशेल में इंटर करता है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, एस ब्लॉक एलिमेंट्स कहे जाते हैं। ग्रुप फर्स्ट ए, सेकेंड ए, जीरो ग्रुप, हीलियम यहाँ पे आएंगे खाली, एंड द पीरियड 1 to 7 ग्रुप में प्रेजेंट होने, 7th पीरियड में जो प्रेजेंट होते हैं इनको एस सबशेल में गिना जाता है, एस ब्लॉक एलिमेंट। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन NS1 to 2 होना चाहिए इसका। फर्स्ट ए ग्रुप में N इज इक्वल टू 1 to 7 एंड सेकेंड ए ग्रुप में N इज इक्वल टू 2 to 7 हो सकता है। टोटल एस ब्लॉक एलिमेंट्स आर 14 इंक्लूडिंग हाइड्रोजन एंड हीलियम। टोटल एस ब्लॉक एलिमेंट्स, एस ब्लॉक में जो एलिमेंट्स में मेटल होते हैं वो कितने होते हैं, 12 होते हैं, एक्सक्लूडिंग हाइड्रोजन एंड हीलियम। हाइड्रोजन इज अ नॉन मेटल एंड हीलियम इज अ इनर्ट गैस। तो 14 एलिमेंट होते हैं जिनमें से 12 मेटल होते हैं। हाइड्रोजन हमारा क्या है, एक नॉन मेटल है, वही हीलियम हमारा एक इनर्ट गैस में गिना जाता है। नेक्स्ट, जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द एस ब्लॉक एलिमेंट्स। एस ब्लॉक एलिमेंट्स आर सॉफ्ट मेटल्स, दैट्स वाई दीज एलिमेंट्स हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। Their oxides and hydroxides are basic in nature, ये इसकी प्रॉपर्टीज़ है, and they are act as a reducing agent. They have very low ionization energy and highly electropositive, so they form the ionic compounds. Flame of these elements have the property of showing different colors. यहाँ पे जब उस एलिमेंट्स को बर्न किया जाता है, इग्नाइट किया जाता है, तो वो डिफरेंट कलर्स के अपनी प्रॉपर्टी शो करते हैं फ्लेम में। नेक्स्ट हमारा ब्लॉक है पी ब्लॉक एलिमेंट। सो हियर लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर्स इन द पी ब्लॉक सबशेल, और पी सबशेल में ग्रुप थर्ड ए दैट इज 13 एंड 7th ए मीन्स 17, और द जीरो ग्रुप 18 ग्रुप, हीलियम जिसमें आते हैं एक्सेप्शन है वहाँ पे, एंड द पीरियड 2nd to 6th, ये पी ब्लॉक के एलिमेंट आते हैं यहाँ पे। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन should be NS2 and P1 to 6 and the total P block elements are 30. टोटल 30 एलिमेंट्स हैं। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इनका NS2 and P ब्लॉक में 1 to 6 एलिमेंट, वहाँ पे 6 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। ओके, अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं। पी ब्लॉक एलिमेंट्स possess all the 3 kinds of metals, that is metals, non-metals and metalloids. Oxides of the non-metals are acidic in nature and they are mostly form covalent compounds. They are oxidizing in nature. एस ब्लॉक के कैसे थे, रिड्यूसिंग इन नेचर, यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग नेचर। तो आप यहाँ पे कंपैरिजन भी कर सकते हैं कि एस ब्लॉक एलिमेंट्स और पी ब्लॉक एलिमेंट्स में क्या डिफरेंसेस आ रही है। वहाँ पे ऑक्साइड्स कैसे थे, बेसिक थे, यहाँ पे एसिडिक हैं, वहाँ पे आयोनिक बॉन्ड बनाते हैं, आयोनिक कंपाउंड बनाते हैं, यहाँ पे कोवलेंट कंपाउंड बनाते हैं, यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग नेचर है, वहाँ पे रिड्यूसिंग नेचर था। तो यहाँ पे एक तरह से आप कैरेक्टरिस्टिक को भी कंपेयर कर सकते हैं, एक और तरीके से भी आप स्टडी कर सकते हैं। यहाँ पे आई बात समझ में। तो अभी तक आप लोगों ने कोई इसमें क्वेश्चन डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और जो भी डाउट होता है उसको अपना क्लियर कर सकते हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट्स नेक्स्ट है हमारा। लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर्स इन द N-1 डी सबशेल, ग्रुप 3rd B to 7th B, 8th 1st B, 3rd 2nd B, और द ग्रुप 3 to 12 एंड द पीरियड 4 to 7, ये हमारे होते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट में। कौन कौन से ग्रुप आएंगे यहाँ पे, 3rd B से लेके 7th B तक, साथ ही साथ वहाँ पे 8th 1st B एंड 2nd B, और ग्रुप बोल सकते हैं हम 3 से 12 जो हम मॉडर्न पीरियड टेबल में बोल रहे हैं इसको, और पीरियड हमारे आते हैं यहाँ पे 4 to 7। and the electronic configuration should be N-1 D 1 to 10 and NS1 or 2। ये हमारे D ब्लॉक के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो गई। So the total number of D block elements are 40 and the total transition elements are 36 if 112 elements are included in the periodic table। अगर टोटल 112 एलिमेंट्स पीरियड टेबल में गिने जा रहे हैं तो वहाँ पे टोटल डी ब्लॉक एलिमेंट हमारे 40 होंगे, जबकि ट्रांजिशन एलिमेंट सिर्फ और सिर्फ 36 होंगे। वहाँ पे हमने एक्सक्लूड किनको किया है, 2nd बी के एलिमेंट जो कि जिंक, कैडमियम, मरकरी और यूयूबी आर द डी ब्लॉक एलिमेंट्स बट नॉट द ट्रांजिशन एलिमेंट, क्योंकि यहाँ पे इनकी जो पेनल्टीमेट शेल है वो फिल है। ओके, नाउ जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स, दे ऑल आर मेटल्स which are very hard, having the high melting and boiling point. Elements of this block situated in between the S block and P block elements, so the character of this block elements lies in between S and P block।
तो ये जो प्रॉपर्टीज़ दिया गया है मेंडलीफ के द्वारा, ये भी एक इनकी कैरेक्टरिस्टिक है कि इनकी जो प्रॉपर्टी होती है वो एस और पी ब्लॉक के बीच में प्रेजेंट होता है। सो इनकी प्रॉपर्टी एस ब्लॉक के साथ एज वेल एज पी ब्लॉक के साथ दोनों के साथ मैच करता है, इसीलिए इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स का नाम दिया गया है। आई बात समझ में? दे आर शोइंग द वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। फॉर एग्जाम्पल मैग्नीज के लिए Mn2+, 3+, 4+, 5+, 6+, मैक्सिमम 7+ तक का ऑक्सीडेशन स्टेट मैग्नीज यहाँ पे शो कर रहा है। तो यहाँ पे लॉट्स ऑफ वेरिएशन होता है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट को लेके। सो इसका एक इम्पॉर्टेंस होता है कि बहुत सारे कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं, जिसको हम अलग से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में स्टडी करते हैं। सो दे फॉर्म द आयोनिक एज वेल एज द कोवेलेंट बॉन्ड बोथ। They are good conductor of heat and electricity and form the complex compounds. Metals which have the unpaired electrons show the paramagnetism. They form the alloys and most of the element act as a catalyst. तो इनकी प्रॉपर्टी बहुत सारा इंपॉर्टेंस है इनकी प्रॉपर्टीज़ को लेके। आयनिक और कोवेलेंट बॉन्ड दोनों बनाते हैं, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं, साथ ही साथ ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी फॉर्मेशन कर रहे हैं। और इनमें जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है ड्यू टू दिस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और ये बहुत सारे अलॉयज बनाते हैं और बहुत सारे रिएक्शंस में कैटलिस्ट की तरह, साथ ही साथ नॉट ओनली द केमिकल रिएक्शन एज वेल एज द बायोलॉजिकल रिएक्शन में भी ये अपनी कैटलिटिक प्रॉपर्टी को शो करते हैं और उनका भी वहाँ पे मेजर और ग्रेटर रोल को प्ले कर रहे हैं। आई बात समझ में? नेक्स्ट हमारा एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। डिफ्रेंशिएटिंग एलिमेंट्स इनको बोला जाता है। डिफ्रेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन इंटर इन द n-2 एफ सब सेल। सो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इंटर करता है n-2 एफ सब सेल में, इसलिए इनको एफ ब्लॉक एलिमेंट बोला गया है। ग्रुप थर्ड बी में प्रेजेंट होते हैं, पीरियड 6th and 7th ओनली। अब ये भी हम लोगों ने पढ़ा है जस्ट पिछली वाली स्लाइड में। सो फ्रॉम एटॉमिक नंबर 58 to 71, तो 58 से लेके 71 तक के एलिमेंट जो प्रेजेंट होते हैं वो एफ ब्लॉक एलिमेंट होते हैं। 6th पीरियड में लैंथेनाइड्स होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 4f 1 to 14, 5d0 और 1 6s2, ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लैंथेनाइड्स के लिए है। वहीं पे 90 to 103 जो एक्टिनाइड सीरीज होती है, 7th पीरियड के एलिमेंट होते हैं यहाँ पे, और इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 5f 1 to 14, 6d0 और 1 7s2 होना चाहिए। ओके, टोटल नंबर ऑफ एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आर 28 एंड ऑल आर द एक्टिनाइड्स एंड आर रेडियो एक्टिव इन नेचर। जितने भी एक्टिनाइड्स होते हैं वो सब के सब रेडियो एक्टिव होते हैं, सिर्फ एक लैंथेनाइड्स रेडियो एक्टिव होता है। आई बात समझ में? ट्रांस यूरेनिक एक्टिनाइड्स आर मैन मेड एलिमेंट्स जो कि लेप्चूनियम 93 to लॉरेंशियम 103 तक प्रेजेंट होते हैं। लैंथेनाइड्स आर फाउंड रेयरली ऑन द अर्थ, सो दीज आर कॉल्ड द रेयर अर्थ मेटल। तो ये अर्थ पे बहुत रेयरली फाउंड होता है, इसीलिए इनका नाम दिया गया रेयर अर्थ मेटल। इनकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक क्या है? ऑल द एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आर हैवी मेटल्स, ये बहुत ही हैवी मेटल्स होते हैं। इट शोज द हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, इनकी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट इट इज एक्सट्रीमली हाई। नेक्स्ट है द मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द दीज एलिमेंट्स इज +3। +3 इनका बहुत ही फेमस ऑक्सीडेशन स्टेट है। द एलिमेंट्स ऑफ द 5f सीरीज आर रेडियो एक्टिव इन नेचर। प्रेडिक्टिंग द एटॉमिक नंबर ऑफ द सक्सीनिक मेंबर इन अ ग्रुप और द फैमिली। कैसे हम एटॉमिक नंबर को प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि नेक्स्ट जो हमारे फैमिली के एटॉमिक नंबर होगा वो क्या होगा? पहला है यहाँ पे मैजिक नंबर। नोइंग द एटॉमिक नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैजिक नंबर बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है ये। नोइंग द एटॉमिक नंबर ऑफ द फर्स्ट मेंबर ऑफ अ ग्रुप कैन राइट द एटॉमिक नंबर ऑफ द सब्सिक्वेंट एलिमेंट्स बाय एडिंग गिविंग अ मैजिक नंबर। मैजिक नंबर क्या क्या है यहाँ पे? 2, 8, 18 एंड 32। इसके अकॉर्डिंग हम वहाँ पे नंबर जो उसका एटॉमिक नंबर है उसको प्रेडिक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल फर्स्ट ए में पहला हमारा 2 है, जो मैजिक नंबर हमें बिठा रहे हैं, तो फर्स्ट ए में 2 है। फर्स्ट ए में 2 के बाद 8 आएगा, 8 आएगा, 18 आएंगे, 18 आएंगे, फिर 32 आएंगे। ये क्या शो कर रहे हैं कि इनके बीच में जो गैप हो रहा है वो 8 एलिमेंट्स का हो रहा है। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे हाइड्रोजन है, दूसरा हीलियम है, उसके बाद सोडियम आता है, यहाँ पे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम आता है, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, फिर सोडियम आता है। तो ये जो गैप फिल कर रहे हैं वहाँ पे वो 8
इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं वहाँ पे, साथ ही साथ वहाँ पे क्या हो जाएंगे 8 नंबर ऑफ एलिमेंट जो आ रहे हैं वही उनकी मैजिक नंबर्स आती हैं। तो जितने नंबर ऑफ पीरियड्स में जाओगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स बढ़ेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स बढ़ेंगे तो मैजिक नंबर अकॉर्डिंग टू दैट बढ़ते रहेंगे। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स तक तो जहाँ तक अभी एफ ब्लॉक एलिमेंट्स का एंट्री नहीं हुई है तहाँ तक 18 एलिमेंट आते हैं। जैसे वहाँ पे हमारा एफ ब्लॉक एलिमेंट इंटर करता है वहाँ पे 32 इंटर करेगा और वहाँ पे मैजिक नंबर 32 अपना रोल प्ले करता है। तो इस तरह से क्या होता है, हम किसी भी ग्रुप में हमारे अगले फैमिली मेम्बर का एटॉमिक नंबर क्या होगा, हम उस मैजिक नंबर को ऐड करके उसका एटॉमिक नंबर निकाल सकते हैं। आई बात समझ में? तो ये होता है मैजिक नंबर का गेम। सो इन अ ग्रुप फर्स्ट ए atomic number of hydrogen is 1 and the atomic number of other element will be as follows। तो हाइड्रोजन का 1 है तो 2 ऐड करेंगे तो हमको 3 मिलता है जो कि मैजिक नंबर 2 है। तो हमको किसका मिल गया, लिथियम का, उसी के फैमिली मेंबर है। लिथियम में 8 जोड़ेंगे 11 आएगा जो कि होता है हमारा सोडियम का एटॉमिक नंबर। आई बात समझ में? तो मैजिक नंबर यहाँ पे 8 हुआ। फिर सोडियम में 8 जोड़ेंगे 19 होता है जो कि पोटेशियम का होता है। यहाँ पे भी मैजिक नंबर 8 जोड़ा हमने। अब पोटेशियम में हम 18 जोड़ेंगे क्योंकि यहाँ से अब डी ब्लॉक एलिमेंट्स की एंट्री हो जाती है। तो उसमें 18 जोड़ने पे अपना एटॉमिक नंबर 37 आता है और ये 37 नंबर होता है रुबिडियम का। अब रुबिडियम 18 जोड़ते हैं तो 55 आता है। तो इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे मैजिक नंबर के गेम आप देखिए कैसे हम मैजिक नंबर को ऐड करके हम नेक्स्ट फैमिली मेंबर का एटॉमिक नंबर निकाल रहे हैं। हाइड्रोजन से लिथियम निकाला, लिथियम से सोडियम निकाला, सोडियम से पोटेशियम, पोटेशियम से रुबिडियम, रुबिडियम के बाद सीजियम, इस तरह से हम निकालते चले जाते हैं। तो ये होता है पूरा मैजिक नंबर का गेम। आई बात समझ में? नेक्स्ट हमारा डिटर्मिनेशन ऑफ पीरियड, ब्लॉक एंड ग्रुप ऑफ द एलिमेंट। आइए देखते हैं पीरियड नंबर क्या होता है। द पीरियड नंबर ऑफ द एलिमेंट कैन बी प्रेडिक्टेड फ्रॉम द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन ऑफ द वैलेंस शेल। लास्ट इलेक्ट्रॉन किस वैलेंस शेल में इंटर कर रहा है वो होता है उसका पीरियोडिक नंबर। कौन सी पीरियड का एलिमेंट है जिसमें एंटर करता है वो उसका पीरियड होगा। ब्लॉक नंबर, लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर इन विच ऑर्बिटल, जिस ऑर्बिटल में या जिस सब सेल में इंटर करता है वो होता है उसका ब्लॉक नंबर। एस में इंटर किया तो एस ब्लॉक का, पी में इंटर किया तो पी ब्लॉक का, डी में इंटर किया तो डी ब्लॉक का, एफ में इंटर करता है तो वो एफ ब्लॉक का एलिमेंट होता है। ग्रुप नंबर, इट इज प्रेडिक्टेड फ्रॉम द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल एंड द पेनल्टीमेट शेल। वैलेंस शेल क्या होता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के अंदर एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक जो भी आते हैं उनमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं, कंप्लीट नंबर ऑफ आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, चाहे वो ऑर्बिटल अल्टीमेट शेल हो, पेनल्टीमेट शेल हो, उन नंबर के इलेक्ट्रॉन को जोड़ेंगे जितना आएगा वो हमारे देगा ग्रुप नंबर। आई बात समझ में? ये हमारा एक वीडियो था, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। सारी क्लासिफिकेशन प्रॉपर्टीज़ को लेके किया गया, कैसे हम पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन किए हैं, कैसे हम उसका स्टडी कर सकते हैं, इन सब के बारे में था। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर से हिट करें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और आपको इस वीडियो से लेके या पिछले किसी भी वीडियो से लेके जो भी डाउट्स हो, जो भी क्वेश्चंस हो, जो भी क्वेरी हो, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या फिर टेलीग्राम पे इंटेलेक्चुअल्स स्टडी को ग्रुप ज्वाइन करके वहाँ अपने क्वेश्चन आंसर क्लियर कर सकते हैं। वहाँ पे आप अगर डिमांड करते हैं तो आपको इसका PDF भी प्रोवाइड कराया जाएगा जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको हमारी तरफ से प्रोवाइड कराया जा रहा है। हैव अ नाइस डे, पढ़ते रहिए। नेक्स्ट वीडियो में इससे भी अच्छा टॉपिक आने वाला है, इसी पीरियोडिक टेबल में ही, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो भी देखेंगे। बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।